एपिसोड 41। अश्मी एब्रो उचकाकर। आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे मैं हॉस्पिटल में ना होकर बॉर्डर पर हूँ और कोई जंग लड़ रही हूँ। फालतू की बकवास मत करो, बस जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। आज के बाद तुम मेरा कॉल कभी इग्नोर नहीं करोगी, समझी? हाँ समझ गई। अच्छा आपने लचा किया। बात करते हुए अश्मी कॉरिडोर में घूम रही थी। कुछ देर बात करने के बाद अश्मी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। बिल्कुल पागल हो चुके हैं ये। अश्मी खुद से बातें कर रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां उसके अलावा कोई नहीं था। अश्मी फिर से घबराने लगी। अब आगे रेस्टोरेंट, शाम का वक्त, आदि हम कब तक पहुंचेंगे? अश्मी कार के बाहर देखते हुए बोली। आदि सामने देखते हुए, लो पहुंच गए। अश्मी ने कन्फ्यूजन से, ये रेस्ट्रो है, आपको नहीं लगता हम गलत जगह जा चुके हैं? दरअसल आदि उसे रेस्ट्रो की जगह मॉल लेकर आ गया था। आदि बाहर निकला और अश्मी लेकर मॉल के अंदर ले जाने लगा। अश्मी उसे रोकते हुए, पहले बताइए हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारा हुलिया ठीक करवाने, आदि बिना किसी भाव के बोला। अश्मी चिढ़कर, मेरे हुलिये को क्या हुआ है? बोलिए। अच्छी तो हूं मैं। हम हमारी पहली डेट पर जा रहे हैं, लगना भी तो चाहिए। अब ज्यादा सवाल मत करो और चलो अंदर। अश्मी ने भी कुछ नहीं कहा। आदि उसे लेकर पार्लर गर्ल के सामने खड़ा कर देता है और घड़ी में टाइम देखते हुए, वॉच तुम्हारे पास 30 मिनट है, 30 मिनट बाद मुझे मेरी वाइफ रेडी चाहिए। अश्मी आदि को घूरने लगी। वो मन में ये बोल रहे हैं या ऑर्डर छाड़ रहे हैं? आदि अश्मी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आदि चला गया। दो पार्लर गर्ल अश्मी से, मैम ये आपकी ड्रेस प्लीज आप पहन लीजिए ताकि हम आपको थोड़ा सा टचअप दे सके। अश्मी ने बैग उठाया और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। करीब आधे घंटे के बाद आदि बाहर सोफे पर बैठा मोबाइल में मेल्स चेक कर रहा था। तभी पार्लर गर्ल उसके पास आए, सिर झुकाकर। सर मेम रेडी है। पार्लर गर्ल सामने से हट गई। आदि ने नजरें उठाकर सामने खड़ी अश्मी को देखा तो बस देखता ही रह गया। व्हाइट मेसी ड्रेस, खुले बाल, लाइट मेक एंड होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक। अश्मी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तारीफ करने बैठे तो शब्द कम पड़ जाए। जस्ट लाइक एंजल। अश्मी खुद को मिरर में देखते हुए, कैसी लग रही हो? आदि उस चेहरे पर झूल रही लट को कान के पीछे लगाते हुए, अच्छी लग रही हो। अश्मी मुंह बनाकर, तारीफ तो कुछ ढंग की कीजिए, क्या बस अच्छी लग रही हो? आदि मुस्कुराकर अपनी जेब से एक बॉक्स निकालता है। अश्मी का ध्यान तो सिर्फ आदि को सुनाने में था। उसमें अश्मी के बालों साइड किया और गले में बेहद खूबसूरत डायमंड का नेक पीस डालते हुए, तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। आखिर ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं जिससे तुम्हें कैम्पर करो। अश्मी ने नेक पीस देखा जो बेहद ही छोटे छोटे व्हाइट डायमंड से जड़ा था। अश्मी की सुराहीदार गले में पड़ते ही जैसे उसमें और रौनक आ गई हो। आदि से अपने लिए इतनी उम्मदा तारीफ सुन अश्मी शर्मा गई। कुछ देर बाद दोनों रेस्टोरों के लिए निकल गए। कुछ आधे घंटे बाद दोनों रेस्टोरों पहुंचे। कार गार्ड्स के हवाले कर दोनों बाहों में बाहें डाल रेस्टोरों के अंदर जाने लगे, जहां मैनेजर उनके वेलकम के लिए रेडी खड़ा था। वेलकम सर, वेलकम मैम, बोलते हुए उसने फ्लावर बुके अश्मी की ओर बढ़ा दिया। अश्मी ने मुस्कुराते हुए बुके ले लिया, लेकिन आदि उस मैनेजर को गुस्से से घूरने लगा। मैनेजर खुद भी समझ नहीं पा रहा था आखिर अब इस सनकी इंसान को क्या हो गया जो ऐसे घूर रहा है। खैर मैनेजर वहां से चला गया। आदि और अश्मी अपने टेबल पर आए जो बेहद ही रोमांटिक वे में रेडी करवाया गया था। साथ ही म्यूजिक भी प्ले किया जा रहा था। डिनर कर दोनों ने स्वीट खाया। तभी आदि अपना हाथ अश्मी की ओर बढ़ाते हुए, वुड यू लाइक टू डांस? अश्मी उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए, जरूर। अश्मी और आदि दोनों बीच फ्लो पर आ गए। बैकग्राउंड म्यूजिक, जन्म जन्म जन्म, साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम, आके मिलना यहीं। आदि ने अश्मी को कमर से पकड़ लिया तो वही अश्मी अपना एक हाथ आदि के शोल्डर पर तो दूसरा उसके हाथ में फंसा लिया। दोनों डांस के स्टेप करने लगे। एक जान है भले, दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। आदि ने अश्मी को गोल घुमा दिया। अश्मी घूमते हुए आदि से दूर होने लगी, मगर आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरे ही पल उसने अपनी ओर खिंचा और अश्मी घूमते हुए उसके सीने से जा लगी। मेरी सुबह हो तुम ही, और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो, तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। आदि ने डांस करते हुए अश्मी की नेक को चूम लिया, जिससे अश्मी की आंखें बंद हो गई। वो आदि के फेस को अपने सीने से लगाते हुए, तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर, मेरी जन्नत वही जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कहीं मेरी मन्नत यही। अश्मी आदि की और आंखों में देखने लगी। तू मेरी आरजू, मैं तेरी आशिकी। आदि डांस के स्टेप करते हुए, तलब तलब तलब, बस तेरी है मुझे नसों में, तू नशा बन के गुलना, यूं ही मेरी मोहब्बत का करना हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना। आदि ने अश्मी को गोद में उठा लिया और गोल गोल घूमने लगी।
जिससे अश्मी हाथ हवा में उठाकर खिलखिला उठी। कभी ना कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही। कुछ पल बाद अश्मी खुशी से, आदि आप नहीं जानते मैं आज कितनी खुश हूँ आदि। अश्मी ने जब सामने देखा और भी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि आदि अश्मी के आगे घुटने के बल बैठा था। उसने अश्मी के आगे गुलाब का फूल करते हुए, बीवी तुम मेरी हो इसमें कोई शक नहीं, मैं जिस्म हूं तो तुम उसको रूह हो। अश्मी तुम नहीं जानती मेरी लाइफ में तुम्हारी क्या अहमियत है, मैं अब तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता, इतनी जरूरी हो गई हो तुम मेरे लिए। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू वाइफी। आदि इस तरह से इजहार करेगा उसने कभी सोचा नहीं था। अश्मी की आंखें भर गई, उसने मुस्कुराते हुए, आई लव यू टू आदि, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अश्मी ने गुलाब ले लिया, तभी गुलाब का ऊपर वाला सिरा खुल गया और एक डायमंड रिंग बाहर आई। अश्मी हैरानी से, ये किस लिए? आदि उठा और रिंग निकालकर अश्मी की रिंग फिंगर में पहनाते हुए, भाई प्रपोज किया है इसीलिए ये तो बनता है। अश्मी झट से आदित्य के गले लग गई, वही आदित्य मुस्कुराकर उसके सिर को सहलाने लगा। एपिसोड 42। एक हफ्ते बाद मॉर्निंग टाइम आदित्य अश्मी को लेकर अपने विला शिफ्ट हो गया, क्योंकि अश्मी के फ्लैट में कोई ना कोई उसके रोमांस को स्पॉइल करने पहुंच ही जाता, जिससे इरिटेट होकर आदि ने ये डिसीजन लिया। आज अश्मी का था, वो अपनी फैमिली से बात कर रही थी। हैप्पी बर्थडे। पूरी कपूर फैमिली एक साथ लैपटॉप स्क्रीन के आगे बैठी थी। अश्मी मुस्कुराकर, थैंक यू सो मच। कैसी हूँ बेटा? लक्ष्मी जी के सवाल पर अश्मी, मैं अच्छी हूँ मोम, आप सब कैसे हैं? और नैना वो कैसी है? हम सब भी थी है, बस एक तेरी कमी खलती रहती है, विनती बोली, जिस पर अश्मी, ओहो भाभी, आप वर्ल्ड की ऐसी भाभी होंगी जिसे नानंद की इतनी याद आती है। हाँ तो मैं तेरी भाभी होने से पहले एक अच्छी दोस्त और एक बड़ी बहन की तरह हूँ। क्यों? ऑफकोर्स भाभी, भाभी तो आप मेरी दोस्त बनने के बाद बनी है। यहाँ सब एक दूसरे से खिलखिलाकर बातें वगैरह कर रहे थे, तो वही विनय काफी देर से कुछ नोटिस कर रहा था। आशु तू अपने घर में ही है ना, क्योंकि ये इंटीरियर तेरे फ्लैट का तो नहीं लग रहा। विनय के सवाल पर सभी गौर से बैकग्राउंड देखने लगे, विनती भी विनय की बात पर हामी भरते हुए, हाँ आशु, ये तेरा फ्लैट तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बेटा कहीं दोस्त वोस्त के घर ठहरी हुई हो क्या? इस बार सवाल विराज जी के पास से आया था। सभी के सवालों के जवाब अश्मी देने लगी, तभी पीछे से आदि की अलसाए आवाज आई, डार्लिंग तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ जाती हो? सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। विकास गुस्से से, ये आवाज कैसी है आशु? हाँ बेटा ये आवाज कैसी है? लक्ष्मी जी घबराते हुए बोली। अश्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें भी चौड़ी हो गई। ओनली ब्लैक ट्राउजर में आदि उसी की ओर आ रहा था। अब इससे पहले अश्मी उसे रोकती, उतने में आदि उसे पीछे से बाहों में घेर लेते हैं। अब अश्मी की नजर मोबाइल पर ऑन वीडियो कॉल पर गई, जहां उसकी फैमिली मुंह खोले उन्हें ही देख रही थी। अश्मी जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए आदि कोनी मार खुद से दूर करने लगी। आदि प्लीज लिव मी। आदि अश्मी की गर्दान में मुंह छुपाए, बीवी क्या हर वक्त तुम्हें भागने की पड़ी रहती है? कभी अपने मासूम पति के बारे में भी तो सोच लिया करो। अश्मी को अब और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। आदि प्लीज छोड़ दीजिए, देखिए सब देख रहे हैं। आदि झुंझुलाकर, यार बीवी, तुम्हारा ये बहाना बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया ट्राई करो ओके। अश्मी रोनी सी शक्ल बनाकर मन में, ए पागल इंसान प्लीज एक बार नजर उठाकर देख तो ले, बची कुची इज्जत का भी जनाजा निकल जाएगा। तभी आदि अश्मी के गालों पर किस करते हुए, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अश्मी शोक के साथ शर्म से मरने लगी। वही कपूर फैमिली में विराज जी तो मुस्कुराकर न्यूज़पेपर लेकर निकल गए। उन्हीं के पीछे विकास नैना को गोद में उठाकर चला गया। यहाँ इतनी तेज आवाज सुन आदि हड़बड़ाकर, ये चीखने की आवाज कहाँ से आए? तुमने सुनी? नंदोई जी, इधर सामने देखिए। आदि ने नजरें इधर उधर घुमाए तो अश्मी के मोबाइल में बैठी कपूर फैमिली को देख उसके भी होश उड़ गए। आदि अभी भी अश्मी से चिपका खड़ा था। वो अपने बालों में हाथ घुमाकर, आप इतनी सुबह? लक्ष्मी जी मुस्कुराकर, हाँ बेटा आशु को जन्मदिन की बधाई देनी थी बस। ओह अच्छा। तभी विनय गुस्से से, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर लक्ष्मी जी चपेट लगाते हुए, क्या बकवास कर रहे हो विनय? बकवास नहीं है मोम। आदि एब्रो उचकाकर, तुम्हारी बहन के पास में नहीं हूंगा तो कौन हूंगा साले साहब? आदि साले को खिंचते हुए बोला, जिस पर विनय की मुठिया कस गई। लक्ष्मी जी माहौल को गर्म होता देख, बेटा अब हम रखते हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। आदि ने गहरी सांस छोड़ी, तभी किसी की गहरी नजरें उसे अपने ऊपर महसूस हुई। साइड में देखा तो अश्मी उसे घूर रही थी। वॉट? कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं हो सकता।
अश्मी जाने लगी तभी आदि ने उसे रोक लिया और अश्मी को अपनी गोद में उठाते हुए, सच कहा तुमने डार्लिंग, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अश्मी उसकी गोद में मचलते हुए, आदि छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? शावर लेने, लेकिन मैंने ले लिया, तो अब मेरे साथ ले लो। डार्लिंग वैसे भी कितनी गर्मी है, क्यों? आदि शरारत से बोला तो अश्मी एक बार फिर शर्म से लाल हो गई। एपिसोड 43, आदित्य का विला, मुंबई जाना जरूरी है क्या? प्लीज मत जाओ न। देखो आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुमसे दूर जाने का, वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है। बर्थडे गर्ल होने के नाते एक छुट्टी तो बनती है। अश्मी आदित्य की टाई बांधते हुए, आदि क्या छोटे बच्चों जैसी जिद कर रहे हैं आप? काम जरूरी है इसीलिए जाना होगा। इतना भी क्या जरूरी है यार? आदित्य चिढ़ते हुए बोला, जिस पर अश्मी मुस्कुरा दी। आप फिर से नाराज हो गए? यार आदित्य जी, आप में एक खामी है, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इतना गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। आदित्य मुंह बनाकर, तो इतना गुस्सा दिलाती क्यों हूँ? अच्छा मैं गुस्सा दिलाती हूँ आपको? अश्मी अपनी ओर पॉइंट कर बोली। इस वक्त वो इतनी क्यूट लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं। आदित्य जैसा सख्त मुंडा भी उसमें पिघल गया। वो अश्मी को अपने सीने से लगाते हुए, तुम एक दिन ऐसे ही हंसते हंसते जान निकाल दोगी मेरी, फिर तो ये काफी हसीन मौत होंगी। आदि गुस्से से, शुभ शुभ मुंह से नहीं बोला जाता ना तुमसे, तो मुंह बंद ही रखा करो। अश्मी उसे चिढ़ाते हुए, क्या बात है मिस्टर आदित्य सिंघानिया, बड़े ही इमोशनल एंड रोमांटिक डायलॉग मारने लगे हैं आप। क्या टीवी सीरियल से क्लासेस ली है आपने? होम। आदि उसे घूरते हुए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? अगर मैं तुम पर गुस्सा हो गया तो तुम क्या करोगी? अश्मी कंधे उचकाते हुए, नहीं, आप मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकते, आखिर जान हो आपकी, और कोई बेवकूफ ही होगा जो अपनी जान को नुकसान पहुंचाए। इतना पता है तो उसे संभाल कर रखना, मेरी अमानत है तुम्हारे आप। उनस्टेंट। जवाब में अश्मी सिर्फ मुस्कुरा दी। कुछ समय बाद दोनों अपने अपने वॉक प्लेस के लिए निकल गए। आज आदि को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मीटिंग में बैठा जरूर था, सामने प्रेजेंटेशन चल भी रही थी, लेकिन उसका ध्यान अश्मी पर लगा था। ये मेरा मन आज इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ऊपर से ये लड़की भी मेरी नहीं सुनती, जिस काम के लिए मना करूं वही करना होता है उसे। आदि ने टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया, पर बेचैनी कम होने की जगह और बढ़ते जा रही थी। तभी पास बैठा रोहन, बॉस आर यू फाइन? आदित्य गुस्से से, क्यों मुझे क्या हुआ है? सॉरी सर। रोहन प्रेजेंटेशन देखने लगा, पर आदित्य से अब और बैठना बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो एकदम से अपनी जगह से उठा, जिससे बाकी सब भी उठ खड़े हुए। मिस्टर सिंघानिया, एवरीथिंग इज ऑल राइट, मीटिंग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू होंगी। इतना बोल आदित्य कमरे के बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने गहरी गहरी सांस भरी और अश्मी को फोन घुमा दिया। यहाँ अश्मी एक पेशेंट को ऑपरेट कर रही थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। सेल फोन शो हो रहे नंबर को देख अश्मी पेशेंट को जरूरी हिदायत देकर कॉल रिसीव कर लेती है। जी बोलिए, कहाँ हूँ? गार्डन में, झूला झूल रही हूँ। आदित्य गुस्से को शांत रखते हुए, अश्मी इज नॉट आ जोक टाइम, आई विल सीरियस। हॉस्पिटल में होंगी ना, और कहाँ जाऊंगी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, रेडी रहना। ओके। अरे पर, लेकिन जब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अश्मी मोबाइल को घूरकर, बड़े अजीब इंसान है, पूरी बात तो सुन लिया करते। खैर यहाँ आदि करीब आधे घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां गेट के पास ही अश्मी उसका वेट कर रही थी। अश्मी कार में बैठकर, इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? आदि अश्मी को गले से लगा लेता है और कस के आंखें बंद कर लेता है। अश्मी जब उसकी बढ़ी हुई धड़कनों को सुनती है तो घबरा कर, आदि सब ठीक है तो ना? देखिए मुझे टेंशन हो रही है। आदि उसे खुद से अलग कर, सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। अश्मी घूर कर, अभी कुछ घंटे ही हुए थे हमें मिले, फिर भी इतनी जल्दी याद आ गई आपको मेरी? तुम सवाल बड़े करती हो, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। नहीं, मंदिर चलिए, आरती कर आशीर्वाद भी ले लेंगे, शादी के बाद तो पांव छूने भी नहीं चले थे। ठीक है, चलो। कुछ ही पालों बाद दोनों मंदिर पहुंचे। अश्मी सीट बेल्ट खोलते हुए, आप कार पार्किंग में लगा आइए, तब मैं पूजा के लिए आरती की थाल फूल वगैरह ले लेती हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। ओके, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ आदि, जो गुम जो जाऊंगी। हाँ पता है, अब जाओ। अश्मी चली गई और आदित्य मुस्कुराते हुए पार्किंग की ओर बढ़ गया। अश्मी अभी एक दुकान के आगे खड़ी ही थी कि गोली चलने की आवाज वहां गूंज पड़ी, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। यहां आदित्य ने जब लोगों के खिंचने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसके पैर सुन पड़ गए। एपिसोड 44, शिव मंदिर, दिल्ली। अश्मी फूलों की दुकान पर आए। भैया ये फूल दीजिए। जी दीदी। दुकान वाला फूल निकालने लगा।
वही अश्मी को जिया की कॉल आती है। अश्मी कॉल पिक करती है तो उधर से जिया पूरे जोश से हैप्पी बर्थडे मेरी जान, सालगिरह की खूब खूब बधाई। थैंक यू। चल बता तेरा वो कंजूस हस्बैंड कब पार्टी दे रहा है? यार ये तेरा और तेरे जीजू के बीच का मसला है, तुम दोनों ही जानो, मुझे बीच में मत घसीटो समझे। हाँ वो मैं देख लूंगी, चल तू बता क्या कर रही है? आदि के साथ मंदिर आए हो दर्शन के लिए। यहाँ अश्मी बातों में लगी थी तो वही कोई मंदिर की ओट में पीछा उस पर नजर रखे हुए था। कान में लगे ब्लूटूथ के जरिए वो किसी से बात कर रहा था। बॉस वो मेरे सामने है, बिल्कुल अकेली। ये सही मौका है, सुनो जो करना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना, जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अनजान तुम जानते हैं। फिक्र मत कीजिए बॉस, आज ही आपका काम पूरा हो जाएगा। उस शख्स ने पतलून की जेब से गन निकाली और अश्मी की ओर पॉइंट कर दी। वो निशा लगा चुका था, उंगली तिगा को धीरे धीरे प्रेस करने लगी। वही अश्मी उस फूल वाले से फूल लेते हुए, कितने हुए भैया? मैडम 50 रुपये। अच्छा ये लीजिए। अश्मी ने पर्स से पैसे निकालकर उस लड़के की ओर बढ़ा दिए, लेकिन जोर की हवा चली और पैसे अश्मी के हाथ से उड़कर नीचे गिर गए। सॉरी भैया, मैं उठा देती है। अरे दीदी मैं उठा लेता हूँ, भैया मैं देती हूँ, मेरे सामने ही तो है। अश्मी नीचे झुक गई। वही इस आदमी ने गोली चला दी। गोली फूल रफ्तार से अश्मी की ओर बढ़ने लगी, पर अश्मी के झुकने से वो गोली सामने खड़े पेड़ पर घुस गई। गोली के शोर से लोगों में हल्ला मच गया। अश्मी खुद गोली की आवाज से घबरा गई। सारे लोग तितरत बित्तर होने लगे। तभी एक और गोली चली, जिसके साथ ही वो मंदिर की ओट में खड़ा शख्स लुढ़कते हुए पीछे खाई में गिर गया। यहाँ आदि ने जैसे ही इतने शोर और गोलियों की आवाज सुनी घबरा उठा। नजरें सिर्फ अश्मी को तलाशने लगी जो दुकान के पीछे थी। आदि चिल्लाते हुए अश्मी के पास आया। अश्मी मीमी। आदि दौड़ता हुआ अश्मी के पास आया, दूसरे ही पल उसे अपने सीने में छुपा लिया। वाइफी आर यू ओके? तुम्हें तुम्हें कहीं कुछ लगी तो नहीं? आदि अश्मी को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से चेक करने लगा। वही अश्मी उसे शांत करवाते हुए, आदि रिलैक्स, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तब तक आदि के कुछ गार्ड्स भी वहां पहुंच गए, जिन्हें आदि ने सिकरेली अश्मी के पीछे लगाया हुआ था। उन गार्ड्स में जो हेड था वो बोला, बॉस जिसने भी मैडम पर हमला करने की कोशिश किया था, उसकी लाश मंदिर के पीछे खाई में गिर गई है। आदि अभी भी कांप रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो हेड ऑफ गार्ड से दांत पिसते हुए, मुझे उसकी लाश चाहिए। कहाँ, कैसे? आई डोंट नो। जी बॉस, हमने अपने लोगों को नीचे भेज दिया है, जल्दी वो आपके सामने होगा। आदि कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ वो आदमी जो आदि के बदले के पीछे अश्मी को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था, उसने जैसे ही अपने आदमी की मौत की खबर सुनी तो गुस्से से उबल उठा। आदित्य सिंघानिया, हर बार तेरी किस्मत अच्छी नहीं हो सकती, मैं भी हार नहीं मानूंगा। जब तेरी बर्बादी अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे एक पल का भी सुकून महसूस नहीं होगा। दोपहर का वक्त, मंदिर, मुझे अब कोई दर्शन नहीं करने, आज के लिए इतना काफी है, अब चलो वापस। आदि को संभलते हुए शाम हो गई थी। हादसे की तशविश के लिटिए पुलिस भी आई थी। आदि का अब यहां मन नहीं लग रहा था। अश्मी को खो देने का डर इस कदर उसके दिल में बैठ चुका के था, वो एक पल को भी अश्मी को अपनी बाहों से आजाद नहीं कर रहा था। अश्मी दर्शन करना चाहती थी तो वही आदि मना कर रहा था। आदि यहां तक आए हैं तो उल्टे कदम नहीं लौट सकते, चलिए अंदर। अश्मी की जिद के आगे आदि घुटने टेक देता है। दोनों मंदिर में आए। पहले जैसा नॉर्मल माहौल तो बिल्कुल नहीं था। दोपहर में हुए हादसे से लोग काफी डर चुके थे। दोनों ने आरती की, फिर प्रार्थना करने लगे। आदित्य एक टक अश्मी को देखे जा रहा था, जिस पर अश्मी आंखें बंद किए प्रार्थना में लीन हुई। मुझे घूरने से फिलहाल तो कुछ नहीं मिलेगा, इस अच्छा हाथ जोड़कर इन्हीं से कुछ मांग लीजिए। आदि बिना किसी भाव के, मुझे इनसे कुछ नहीं मांगना, बिना मांगे ही मेरे पास सब कुछ है। अश्मी उसकी ओर देखते हुए, इतना गुरूर ठीक नहीं है आदि, अगर ये अपने पर आ जाए ना तो एक झटके में अर्श से उठाकर फर्श पर ला सकते हैं, जिसका हल्का सा डेमो अपने कुछ वक्त पहले ही देख लिया। आदि टेढ़ा मुस्कुराकर, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना, और ना ही कभी कुछ मैं होने दूंगा। बीवी, अभी तुम जानती नहीं हो अपने हस्बैंड को, वो क्या है? अश्मी मुंह बनाकर, चलिए, क्योंकि आपसे बात करना मतलब पत्थर से सिर फोड़ना है। आदि ने अश्मी को बाहों से पकड़ा और मंदिर से निकल गया। सारा दिन यूं ही निकल गया। अश्मी मुंबई के ही एक नाथ आश्रम बचपन में मौजूद थी। वो हर साल आज अपने बर्थडे के दिन यहाँ अच्छी एजुकेशन, स्वास्थ्य जीवन, बेहतर खान पान के लिए बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट करती थी, जो कि उसकी सैलरी से ही हुआ करता था। अश्मी बच्चों से घिरी बैठी थी। आदि वहां की केयर टेकर के साथ आश्रम के कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ डिस्कस कर रहा था। दीदी ये हैंडसम मैन आपके कौन है? एक छोटे से लड़के ने सवाल किया, जिसके जवाब में अश्मी कुछ कहती उससे पहले ही उसी की उम्र की लड़की बोली,
ओहो डफर, तुम्हें इतना भी नहीं पता, वो हैंडसम हमारी आशु दी के बॉयफ्रेंड है ना आदि। अश्मी उस लड़की की बात पर हंस पड़ी। वही वो लड़का चिढ़ते हुए, तुझे बड़ा पता है, वो आशु दीदी का बॉयफ्रेंड है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, समझा। उन दोनों को लड़ते हुए देख अश्मी, शांत हो जाओ बच्चा पार्टी, अच्छे खासे माहौल को तुमने अखा बना दिया। दीदी आप जी बता दो वो भैया कौन है, वरना इन दोनों चिरकुटों की लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी। दूसरी लड़की जो शायद 15-16 साल की होंगी बोली, जिस पर रश्मि हाँ में सिर हिलाते हुए, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुन तो लड़का खुश हो गया लेकिन वो नन्ही सी जान उदास हो गई। उसकी उतरी हुई शक्ल देख रश्मि उसे अपनी गोद में लेते हुए, बल्कि वो मेरे हस्बैंड है। ये सुन वो सारे बच्चे हैरान नजरों से अश्मि को देखने लगे। फिर दूसरे ही पल चीखते हुए अश्मि के चारों ओर घूम घूम कर चक्कर लगाने लगे। यहाँ विंडो के पास से आदित्य भी ये सब देख रहा था। कुछ समय बाद दोनों कार में बैठे थे। यहाँ आने के लिए तुमने मेरी पार्टी कैंसिल करवाई थी। अश्मि मुस्कुराकर, हाँ, मैं 3 साल से अपना बर्थडे यहाँ के मासूम मासूम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। पार्टी तो हम किसी ना किसी बहाने करते ही रहते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए तो सब खुशी का मौका होता है। वो खुश रहते हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही ये एहसास कम हो जाता है कि वो अनाथ नहीं है, कोई है जो अपनी खुशी में उन्हें भी शामिल करता है। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, क्योंकि आप नहीं सोचते। नहीं, पहला नहीं सोचता था, लेकिन लगत है तुम्हारे साथ रहते रहते खुद को बदल रहा हूँ। चलो अच्छा है, कुछ तो लॉजिक वाली बात कही आपने। आदित्य एब्रो उचकाकर, क्यों मैं हमेशा बकवास ही करता हूँ। मैंने ऐसा कब कहा, आप ही हूँ जो ज्यादा सोच रहे हैं। आदि उसे घूरने लगा, वही अश्मि मुंह घुमाए मुस्कुरा दी। एपिसोड 45, रात का वक्त, डार्क हाउस। रात के घने अंधेरे में आदि डार्क हाउस के लिविंग में बैठा था। उसके कदमों में खूंखार ब्लैक पैंथर बैठा था। काला शरीर जिसमें चमकती लाल आंखें, जो लालचाई आंखों से सामने पड़ी डेड बॉडी को देख रहा था। ये बॉडी उस इंसान की थी जिसने अश्मि को मारने की साजिश की थी। आदि उस ब्लैक पैंथर के सिर को सहला रहा था। वही साइड में खड़ा हेड गार्ड नजरें झुकाए हुए। बॉस हमारा शक बिल्कुल सही निकला। ये उसी का आदमी है जिसने पहले आपको फिर मेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आदि बिना उसकी ओर देखे ठंडी आवाज में, कुंडली मांगी मैंने तुमसे। आदि उसे घूरने लगा, वही ब्लैक पैंथर जोरों से दहाड़ दिया, जिससे हेड गार्ड डर से उछल गया। वही उसकी ऐसी हालत देख आदि टेढ़ा मुस्कुरा दिया। आदि ब्लैक पैंथर को शांत करवाते हुए, रिलैक्स बेबी, इस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हमारा ही आदमी है। लेकिन वो शेर अभी भी हेड गार्ड को अपनी लाल आंखों से घूरे ही जा रहा था। वही हेड गार्ड की हालत पतली हो चुकी थी। आदि के गुस्से से एक तो पहले ही माहौल बेहद खतरनाक था, पर अब ये पैंथर ने तो और उसकी सांसें रोक रखी थी। आदि उस पैंथर के सिर से हाथ हटाते हुए, गो। शेर तो वैसे ही मौके की तलाश में था। जैसे ही बॉस का ऑर्डर मिला वो लपकते हुए उस डेथ बॉडी पर चढ़ गया। उसके नोचने खसोटने की आवाज से वहां मौजूद सारे गार्ड्स डर से कांपने लगे। लेकिन उसका ये बेरहम बॉस मरे हुए आदमी को भी नहीं बख्शता। यहाँ आदि रोहन से मछली जाल में फंस चुकी है, कुछ दिन तड़पाने के बाद चैन की नींद सुला देना। रोहन सिर झुकाए हुए, जी बॉस। बॉस आप उसे, मेरा मतलब अपने हाथों से सजा नहीं देंगे। रोहन के पूछने पर आदि कोई जवाब देता उससे पहले ही उसका मोबाइल बज उठा। आदि ने शो हो रहे नंबर को देखा। माई लव तो होठों पर मुस्कान बिखर गई, जो रोहन को छोड़कर सबको सदमे में डाल गया। आदि ने जैसे ही कॉल पिक किया, उधर से अश्मि, कहाँ है आप, आज घर आने का इरादा है या भी नहीं, कितना वक्त लगेगा आपको। उसके गुस्से में भी आदि मुस्कुरा रहा था। वो बड़े ही शांति से, इंपोर्टेंट काम से आया था, बस आ रहा हूं। तुमने मेडिसिन ली। आदि के दूसरे सवाल पर रश्मि चिढ़ते हुए, अरे बस भी कीजिए, पीरियड का पेन है, जो जेनरली हर एक लड़की होता है। आप इतना ओवर पॉजेसिव मत हुआ कीजिए, समझे। असल में आज लौटते वक्त अश्मि के पेट में खूब तेज दर्द उठने लगा। दोनों रेस्टरूम में थे। अश्मि ने चेक किया तो उसे पीरियड आए थे। नॉर्मली दर्द तो होता है, जो अश्मि को भी हो रहा था। लेकिन आदि जो अश्मि पर किसी बाज की तरह नजरें जमाए रखता था, उसकी नजरों से अश्मि के फेस पर उभरी दर्द की लकीरें छुप ना सकी। बेचारा परेशान होकर पूछता है, जिस पर अश्मि उसे बता देती है उसे क्या हुआ है। ये जानकर तो आदि उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाने को हुआ, मगर जब अश्मि ने उसे समझाया तो जनाब कुछ समझे। पर दूसरे ही पल उनका एक और ड्रामा शुरू हो गया। वो थी अश्मि और ओवरकेयर, जिससे अश्मि बेहद ही तंग आ चुकी थी। ऊपर से पीरियड में होने वाला चिड़चिड़ापन। वो तो मैं हूं, इससे तुम मुझे रोक नहीं सकती बीवी। आदि का ऐसा साइड देख सभी को दूसरा झटका लगा। तभी ब्लैक पैंथर जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज सुन अश्मि परेशान होते हुए, आदि, ये आवाज कैसी, कहाँ हो आप। आदि गुस्से से ब्लैक पैंथर को देखने लगा।
जो दुम हिलाते हुए जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, ये मेरा स्टाइल है, समझे क्या। आदि डार्क हाउस से निकलते हुए। कोई नहीं था, तुम बताओ। सोई नहीं अभी तक, आप जल्दी से घर आ जाओ, फिर सो जाऊंगी। अश्मी की आवाज में उसकी फिक्र महसूस करते हुए आदि माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए, बीवी सीधे सीधे क्यों नहीं कहती तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आती। अश्मी हड़बड़ा गई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस आपकी थोड़ी फिक्र हो रही थी, और वैसे भी रात के 11 बजे कौन बाहर घूमता है। आदि मुस्कुरा कर, ठीक है गुस्सा मत करो, आ रहा हूं बस। रात के करीब 1 बजे आदि अश्मी को बाहों लिए सो रहा था, लेकिन पेन से उसे नींद नहीं आ रही थी। बेचारी बस करवटें बदल रही थी, जिस चलते आदि नींद में ही उसके पेट को सहलाने लगा। दर्द हो रहा है क्या। अश्मी घुटनों को पेट में छुपाते हुए बिल्कुल छोटी सी गटिया बन गई थी। आदि ने आंखें खोली और अश्मी के चेहरे को देखने लगा, जो दर्द से हल्का पीला पड़ चुका था। कुछ समय बाद अश्मी को पेट में थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई। उसने आंखें खोलकर देखा तो आदि हॉट पेट से सेक लगा रहा था। अब कैसा लग रहा है। अश्मी हल्ला सा मुस्कुराकर, आराम मिल रहा है, लेकिन आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आदि उसे घूर कर, तो किया क्यों नहीं अभी तक, सबकी कह करोगी लेकिन खुद की बारी आए तो आलस आ जाता है तुम में। अश्मी मुंह बनाकर, आलस, वो भी मुझे नेवर, किसने कहा आपसे, जरा बुलाए उसे, मैंने खुद देखा है, खुद को लेकर तुम कितनी बड़ी लापरवाह हो। आदि के डांटने पर से अश्मी ने मुंह घुमा लिया। वही उसकी इस अदा पर आदि को और भी उस पर प्यार आने लगा, लेकिन प्यार लुटाने का सही वक्त नहीं था, इसीलिए उसने अपने अरमान दबा लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एपिसोड 46। अभी तक अब कैसा लग रहा है। अश्मी हल्ला सा मुस्कुराकर, आराम मिल रहा है, लेकिन आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आदि उसे घूरकर, एंग्री तो किया क्यों नहीं अभी तक, सबकी कह करोगी लेकिन खुद की बारी आए तो आलस आ जाता है तुम में। अश्मी मुंह बनाकर, आलस, वो भी मुझे नेवर, किसने कहा आपसे, जरा बुलाए उसे, मैंने खुद देखा है, खुद को लेकर तुम कितनी बड़ी लापरवाह हो। आदि के डांटने पर से अश्मी ने मुंह घुमा लिया। वही उसकी इस अदा पर आदि को और भी उस पर प्यार आने लगा, लेकिन प्यार लुटाने का सही वक्त नहीं था, इसीलिए उसने अपने अरमान दबा लिए। अब आगे 2 वीक्स बाद विला अश्मी मिरार के आगे खड़ी हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी। लाइट पिंक प्लाजो सूट, खुले बाल, कानों में छोटे छोटे टप्स, बिल्कुल सादगी में लिपटी अश्मी बेहद ही खुशबरत लग रही थी। इतना कि आदि जब जब उसे देखता मानो प्यार फिर से दुगना हो जाता। आज हॉस्पिटल न जाओ तो, स्माइलिंग फेस, क्या ख्याल है। आदि पीछे से अश्मी को बाहों में भरते हुए बोला, जिस पर अश्मी मिरार से उसे देखते हुए, स्माइलिंग फेस, जाना जरूरी है हबी, आप ऑफिस के लिए निकले, हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। आदि मुंह बनाकर, तुम्हें काम के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या। मुझे देखो, जब से तुम्हें देखा है, मेरा तो तुमसे एक पल को दूर जाना भी मौत लगता है। ऐसा है क्या, किसी फेस और नहीं तो क्या, लेकिन तुम तो हो ही अनरोमांटिक, जिसे रोमांस का आर का भी नहीं पता। आदि फिर से रूठते हुए बोला, उसे तू यूं बच्चों वाली हरकतें करता देख अश्मी मुंह दबाए हंस दी। आदि तिरछी नजरों से घूरते हुए, तुम्हें मुझ पर हंसी आ रही है। अश्मी नामे सिर हिलाकर, नहीं तो, हंसी नहीं बल्कि प्यार आ रहा है आप पर, वो भी बहुत सारा, थ्रोइंग किसेस। कहते हुए अश्मी ने दोनों हाथ आदि के गले में फंसा दीजिए। आदि ने भी उसकी कमर को पकड़ लिया। आदि शौकी से, स्माइलिंग फेस, इतना ही प्यार आ रहा है तो रुकी क्यों हूं, जताओ। अश्मी ने मुस्कुराकर होठों को आदि के लबों से जोड़ दिया, जिससे आदि की आंखें बंद हो गई। दोनों शिद्दत से एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करवा रहे थे। तभी अश्मी का कॉल बज उठा, सेलफोन, जिससे दोनों को होश आया। अश्मी ने शो हो रहे नंबर को देखा। ओपन माउथ स्माइल, विनय भैया। आदि बालों को पीछे की ओर धकेलते हुए बड़बड़ाकर, पता नहीं इस साले को मुझसे क्या दुश्मनी है, हमेशा मेरे रोमांस में हड्डी बनकर टपक जाता है अनअम्यूज्ड। दिल्ली, सिंघानिया ग्रुप धनी फाइलों के बोझ तले दबी बैठी थी। वो अलसाई नजरों से सामने पड़ी फाइल्स को देखकर, फ्यू, इतना कुछ मैं अकेली कैसे करोगी, ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। धनी रोते हुए फाइल्स को देख रही थी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो थोड़ा सा काम कर केबिन से बाहर आ गई। ठंडी हवा खाने। कंपनी के सीईओ की बेटी थी, इसीलिए एम्प्लॉय भी हद में रहकर बस गुड मॉर्निंग या इवनिंग विश कर देते, जो धनी को काफी इरिटेटिंग लगता। पता नहीं यहाँ के एम्प्लॉय इतने अजीब क्यों है, बात करने जा रही हो तो ऐसे भाग रहे हैं मानो मैं इंसान ना होकर एलियन हूँ, अनअम्यूज्ड। धनी खुद में बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी, तभी सामने से आ रहे विनय से उसकी टक्कर हो गई। धनी अपने फोरहेड को मसलते हुए, अरे क्या विनय जी, आंखें बंद करके चल रहे हैं क्या आप, ब्लू इट। विनय जल्दी से खुद को संभाल धनी से, ओह सॉरी धनी, मैंने तुम्हें, खैर तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, एंग्विश्ड।
धनी नामे सिर हिलाकर, नहीं विनय जी, आई एम फाइन। वैसे आप यहाँ कैसे? क्यों आप मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुई? धनी नामे सिर हिला देती है, जिससे विनय एक एब्रो उचका देता है। धनी को जैसे ही एहसास हुआ वो हाँ में सिर हिलाकर अपनी गलती सुधारते हुए, मेरा मतलब अच्छा लगा, आइए ना, चख कर कॉफी पीते हैं। विनय मुस्कुराकर, नो नो थैंक्स, एक कुली में जरा काम से आया था, इम्पोर्टेंट है, पहले वही कर लेता हूँ, फिर कभी कॉफी पी लेंगे। ओके, एज यूर विश। विनय जाने लगा तभी रुककर धनी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी, जिसपे विनय, काफी अच्छी लग रही हो, स्माइल विद अ हेलो। धनी के गाल लाल पड़ गए, फ्लश्ड, दिल जोरों से धड़कने लगा। वही विनय अपनी बात खत्म कर निकल गया। धनी ने सामने कांच की दीवार में अपने अक्स को देखा। रेड कुर्ती एंड ब्लैक ट्राउजर, ऊंची पोनीटेल, लाइट मेकअप, जिसमें धनी सच में बहुत क्यूट लग रही थी। अपने आप को देख धनी बालों को सही करते हुए मुस्कुरा दी। कानों में आदि की मुस्कान और बोल बस गूंजे जा रहे थे। पता नहीं कब तक वो यूं खड़ी रही। अरे तुम अभी तक यही खड़ी हो? पीछे से विनय ने टोका तो धनी अपने सेंस में वापस आए। आप आ गए इतनी जल्दी? डेडपैन फेस, बस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नॉर्मली सा डिस्कशन जो तुम्हारे डेट के साथ हो गया, पर तुम यहाँ क्यों और कब से खड़ी हो? धनी हड़बड़ा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। वो ग्रिन में हवा, ठंडी ठंडी हवा खाने आई थी। विनय उसे अजीब नजरों से देखते हुए, क्यों तुम्हारे केबिन में ऐसी नहीं है क्या, जो ठंडी हवा के लिए तुम्हें यहाँ कॉरिडोर में खड़ा होना पड़ा? धनी ने जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल दिया। अब बात को फिर से बिगड़ता पाकर वो जबरदस्ती का मुस्कुराकर, ग्रिन, हाँ है तो, लेकिन यहाँ के एस बड़ी ई की हवा में कुछ अलग ही मजा है। आप भी खड़े रहिए, काफी बेहतर महसूस होगा। विनय अजीब सा मुंह बनाकर, कंफ्यूज फेस नहीं रहने दो, इससे अच्छी हवा में बाहर खुले में खा लेता हूँ। तुम्हें भूख खानी है तो चलो, एक कप काफी के साथ उन हवाओं का मजा लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलिए। विनय आगे बढ़ गया। वही धनी गहरी ओपन माउथ फेस रनिंग डैश सांस छोड़ते हुए बच गई, पर पता नहीं वो अब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। धनी चिढ़कर, टायर्ड, अब क्या इमेज रहेगी उनके सामने मेरी, ओह गॉड। तुम फिर सोचो में गुम हो गई। विनय ने उसे टोका। धनी हड़बड़ाकर, जी नहीं, मेरा मतलब आ रही हो। एपिसोड 47, रात का वक्त, विला। आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? आदि सामान पैक कर रहा स्कूल का बस्ता था, जिस पर सामने बैठी अश्मी ने सवाल किया। मैं नहीं, हम जा रहे हैं। अश्मी हैरानी से फेयरफुल, हम जा रहे हैं से मतलब, कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े लगेज लेकर? अश्मी सामने रखे सूटकेस की ओर इशारा कर बोली, जो आज इवनिंग में ही सर्वेंट रेडी किया था। आदि उसे शांति से सोफे पर बैठाते हुए, मसूरी जा रहे हैं। वैसे मेरा तो बिजनेस ट्रिप था, लेकिन तुम्हें ले जाकर हनीमून सेलिब्रेट कर लेंगे। क्या बोलती हूँ? विंकिंग फेस। अश्मी के गाल जलने लगे, कुछ गुस्से से तो कुछ शर्म से फ्लश्ड। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अश्मी हल्के गुस्से से बोली, जिस पर आदि प्यार से, अगर बता दिया होता तो ये सरप्राइज कैसे होता? स्माइलिंग फेस। अरे बता देते तो कम से कम मैं उस हिसाब से रेडी तो होती ना, तो मैंने हॉस्पिटल में लिव एप्लीकेशन दी है। और आदि उसे बीच में ही रोक देता है, अपने ही हॉस्पिटल में लिव एप्लीकेशन भी डालनी पड़ी है। अश्मी उसे घूर कर देखने लगी तो आदि धीरे से उसकी दोनों आंखों को चूम लेता है, जिससे अश्मी होले से मुस्कुरा दी। आदि उसके गालों को खींचते हुए, जल्दी से रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में निकलते हैं, स्माइल। इतना बोल आदि बालकनी में चला गया और अश्मी पीछे खड़ी बस मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आदित्य को कार अपने कुछ गार्ड्स के साथ सीधे रनवे पर दौड़ पड़ी। कार से उतरकर दोनों जेट की बढ़ने लगे। आदि ने अश्मी का हाथ पकड़ रखा था, मानो वो कोई बच्ची है जो हाथ छूटने पर खो जाएगी। दोनों आकर जेट में सेटल हो गए। अश्मी जेट की खूबसूरती, उसका इंटीरियर देख हैरान रह गई, लेकिन आदि की पर्सनैलिटी को याद कर खुद को नॉर्मल कर लिया, क्योंकि जिस मुकाम पर आदित्य है उसके पास ऐसी लग्जरीज चीजें होना इसका कोमल। दोनों के बैठते ही जेट ने उड़ान भर दी। आदि तो लैपटॉप लेकर बैठ गया, क्योंकि यहां से जाते ही उसकी मीटिंग थी। अश्मी विंडो से बाहर का नाराज देखने लगी। रात के समय जगमगती मुंबई ऊपर से देखने में सच में कितनी प्यारी लग रही थी। क्या देख रही हूँ बीवी? अश्मी को अकेला देख आदि ने लैपटॉप साइड में रखा और उसके पास आकर बैठ गया। अश्मी उसे विंडो से बाहर की ओर देखने का इशारा कर, आदि देखिए ना, कितना खूबसूरत नजारा है ना, किस एंड स्माइल। आदि अश्मी को देखते हुए, हाँ सच में कितना खूबसूरत नजारा है। अश्मी उसे घूर कर एंग्री, मैं अपनी नई सिटी की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी तुम्हारी नई सिटी की बात कर रहा हूँ। आप झूठ बोलना बंद कीजिए, ब्लू इट। अश्मी चिढ़ने लगी, जिस पर आदि उसे शांत करवाने लगा। कुछ देर बाद अश्मी आदि के सीने पर सिर रखे बैठी थी।
वैसे आप ये हनीमून पर जाने का आइडिया कैसे आया? आदि अश्मी के बालों को सहलाते हुए, मेरे किसी खास आदमी ने आज लिव लिया था। रीजन उसने हनीमून का दिया। पहले तो मैंने मना कर दिया पर उसने रिक्वेस्ट की। उसकी नई नई शादी हुई है, इसीलिए जाना चाहता है। वो चला गया और मैं तुम्हें अपने साथ हमारे हनीमून पर ले आया। अरे तो जाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं जाना कहाँ चाहती हूँ? कंफ्यूज्ड फेस। तुम मसूरी जाना चाहती थी, इसीलिए मौके का फायदा उठाते हुए मैं तुम्हें ले आया। लेकिन आपको कैसे पता मुझे मसूरी ही जाना है? कोई दूसरी जगह भी तो हो सकती है। हुम, हो सकती थी, लेकिन मुझे विनती भाभी ने बताया आपको मसूरी बहुत पसंद है, खासकर वहां की स्वीट आउटिंग प्लेसेस एक्सेट्रा। अश्मी हैरानी से रश्ड फेस। एपिसोड 48 मसूरी आतशबाजी विला। ठंड मौसम शुरू था। मोटी बर्फ के नीचे मसूरी पूरा ढक चुका था। ऊपर से कुछ दिन न्यू ईयर भी आने वाला था, जिसके सेलिब्रेशन की तैयारी जोरों पर चल रही थी। कुछ घंटे के सफर के बाद दोनों लोग मसूरी पहुंचा गए। घनी रात, ऊपर से ठंड का मौसम। अश्मी तो सो चुकी थी। इसी आदि उसे अपनी बाहों में उठाए जेट के बाहर निकला। कुछ समय बाद दोनों अपने कमरे में थे। आदि अश्मी को बाहों में घेरे चैन की नींद ले रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज का चेहरा। अश्मी बालकनी में खड़ी खूबसूरत से मसूरी को देख रही थी। तभी पीछे से उसे बाहों में भरते हुए आदि, किस एंड स्माइल, ब्रेकफास्ट नहीं करना या बस ऐसे ही खड़े रहना है आपका डॉक्टर साहिबा? अश्मी उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए, रिलीव्ड फेस, आदि हम मसूरी घूमने का जाएंगे। आदि उसके बालों पर किस करते हुए, थ्रोइंग किसेस, पहले मैं अपनी मीटिंग कर लूँ, उसके बाद फिर तुम जहां बोलूंगी वहां चलेंगे। आपकी मीटिंग होने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, दोपहर तक मैं फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, फिर आज लंच हम मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में करेंगे। आपको पता है, जब मैं मेडिकल कैंप के साथ मसूरी विजिट पर आई तो हम लोगों ने वहां का खाना खाया था। सच में इतना बेहतरीन था जिसकी कोई हद नहीं। तुमने और बेहतरीन? 1 मिनट, कहीं बेहतरीन से मतलब तुम्हारा वही घास फूस और बिना मिर्च मसाले वाले खाने तो नहीं? अगर ऐसा है तो प्लीज अभी से बता दो, ताकि मैं पहले से ही मना कर दूं। अश्मी दोनों हाथ बांधते हुए एब्रो उचकाकर, वो हेल्दी फूड होता है। और आप इतना चिढ़ते क्यों है? हफ्ते में एक दिन तो हेल्दी फूड को दिया कीजिए। हेल्दी फूड? सीरियसली? अगर तुम्हें इतना ही हेल्दी फूड पसंद है तो चिकन, मटन, फिश एंड सी फूड खाया करो। उस तो सारे विटामिन्स तुम्हें मिल जाया करेंगे। अश्मी कान पर हाथ रखते हुए कंफाउंडेड फेस, राम राम राम। आदि बस कीजिए, आप जानते हैं मैं वेजिटेरियन हूं फिर भी। पर अब कुछ मत बोलिए, वरना मुझे यही वोमिटिंग हो जाएगी। इतना बोल अश्मी मुंह पर रख कमरे में चली गई। यहाँ आदि हैरानी से, कमल है, रिएक्ट तो ऐसे कर रही है जैसे नॉनवेज ना हो कर एडवांस कोरोना हो, जो सुनते ही हो जाएगा अनअम्यूज्ड। कुछ वक्त बाद दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। आदि अपना नाश्ता खत्म चेयर से उठते हुए, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, फिर हम बाहर जाएंगे, बट उससे पहले तुम विला के बाहर नहीं जाऊंगी? ओके डेड पैन फेस। ओके, अच्छा अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। उसके फोरहेड को चुमते किसिंग हुए आदि ने बैग उठाया और चल दिया। यहाँ वो किसी मीटिंग के कारण आया था, लेकिन फिर अपने किसी आदमी के हनीमून पर जाने को सुन उसने भी सोचा अश्मी के कहीं घूमने जाने का, जहां वो दोनों हो, उनका प्यार हो और कोई नहीं। अश्मी भी नाश्ता कर कमरे में आ गई। अच्छे रेडी होकर वो विला एक्सप्लोर करने लगी। ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बना ये खूबसूरत ग्रे विला, जिसे बर्फ की चादर ने ढक रखा था। आसपास की हरियाली भी सफेदी से ढकी रखी थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इस पूरे विला में सिर्फ 2 सर्वेंट थी, बाकी आदि के तैनात गार्ड्स। घूमते हुए एक जगह खड़ी हो गई। सामने दोनों सर्वेंट आग जलाए बैठी फायर थी। अश्मी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। मैं आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ? स्माइल। अरे मैम जी, ये भी पूछने के बाद है। 1 मिनट रुकिए, हम आपके लिए कुर्सी ले आते हैं। सर्वेंट, जिसका नाम एना था, वो उठने लगी तो अश्मी उसे रोकते हुए, अरे कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आप सबके बैठ सकती हूँ। अश्मी भी उन्हीं के साथ पेड़ की कटिल पर बैठ गई। वो उन लोगों से बातें करने लगी। उन सर्वेंट को भी अश्मी काफी अच्छी लगी। वहीं कुछ दूरी पर एक गार्ड खड़ा अश्मी को घूर रहा था। तभी दूसरा गार्ड उसकी नजरों का पीछा करते हुए, लगभग गुस्सा करते हुए, पाउटिंग, क्या देख रहा है? वक्त रहते नजर और अकल ठीक कर ले, वरना जल्लाद को पता चला तो जहां खड़ा है वही समाधि बना देगा। एपिसोड 49 दिल्ली कार्यालय की इमारत। कपूर कॉर्पोरेशन। विनय मोबाइल चलाते हुए कंपनी के बाहर आया, जहां धनी उसी का वेट कर रही थी। अरे तुम तो बहुत जल्दी आ। विनय का मुंह खुला का खुला ही रह गया जब उसने धनी को देखा। ओपन माउथ फेस, लाइट पिंक चूड़ीदार, खुले बाल, लाइट मेकअप और माथे पर छोटी सी ब्लैक बिंदी। सिंपल सोबर लुक में धनी बिजलियां गिरा रही थी। उसका ये लुक देखकर तो आज विनय का दिल भी जोरों से धड़कने लगा। धनी अपने बालों की लटकान के पीछे लगाते हुए, वो कल हम शॉपिंग पर जाने का डिसाइड किया था ना,
कहीं आपको इंतजार ना करना पड़े, इसीलिए मैं टाइम से थोड़ा जल्दी आ गई। विनय खुद पर काबू कर नजरें चुराते हुए, हाँ ठीक किया, अब चले। विनय आगे आगे तो धनी उसके पीछे पीछे चलने लगी। पार्किंग में आकर विनय ने कार का डोर ओपन किया। धनी मुस्कुराते हुए सीट पर बैठ गई। विनय भी उसकी बगल में आकर बैठ गया। विनय सीट बेल्ट लगाते हुए, वैसे तुम्हें लेना क्या है जिसमें मेरी हेल्प की जरूरत है? किस एंड स्माइल। हाँ, वो मुझे अश्मी भाभी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना है, ताकि जब भाई उन्हें लेकर आए तो मैं उन्हें कुछ दे सका। अब मुझे पता नहीं है उन्हें क्या पसंद होगा, इसीलिए आपको परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आज फ्री ही था। स्माइलिंग फेस। दोनों मॉल के लिए निकल गए। यहाँ मसूरी में अश्मी और आदि दोनों इस खूबसूरत से मौसम में घूमने के लिए निकलने थे, जहां अलग अलग जगह के मजे लेते हुए दोनों को शाम हो गई। साथ ही मौसम ने भी रुख बदला और हल्की हल्की बर्फ शुरू हो गई। आदि और अश्मी इस वक्त किसी पार्क के बाहर एक भुट्टा वाले ठेले पर मौजूद थे। आदि 10 तरह के मुंह बनाते हुए, ब्लू इट यार बीवी, ये कैसी जगह लेकर खड़ी हो गई तुम, मुझे प्लीज चलो यहाँ से। अश्मी जो भुट्टो में लगी आग फायर सेक रही थी, आदि के गालों पर अपनी गर्म हथेलियां रखते हुए, किस एंड स्माइल। बस थोड़ी देर आदि, आप एक बार खाकर तो देखिए, ना पसंद आए तो फिर कहिएगा। आदि उसे ले जाने की कोशिश करते हुए, फ्यू डार्लिंग, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह लेकर चलता हूं ना। अश्मी नामे सिर हिलाते हुए, नहीं, हम यही खाएंगे, रुकिए जरा। आदि गुस्से से अश्मी को घूरने लगा, जो भुट्टे वाले को जल्दी करने के लिए कह रही थी। खैर अश्मी को भुट्टे मिल गए। उसने आदि की ओर बढ़ाया तो भुट्टा आदि ने बेमन से ले लिया। अश्मी बड़े शौक से खाने में लगी तो वही आदि बस उसे देख रहा था अनअम्यूज्ड। ऐसे देख क्यों रहे हैं, खाए, गर्म गर्म अच्छा लगता है। अश्मी के फोर्स करने पर आदि एक बाइट लेता है। खाते ही उसके फेस एक्सप्रेशन बदलने लगे। वो हैरानी से अश्मी को देखने लगा, फ्लश्ड। वही अश्मी मुस्कुराकर, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। आदि दूसरी बाइट भी खाने लगा, जिस पर अश्मी प्लेट में रखे नींबू को उठाकर, नींबू, इसे लगाकर खाए और भी अच्छा टेस्ट मिलेगा। कुछ ही देर में दोनों अपने अपने भुट्टे खत्म कर चुके थे। अश्मी टिश्यू से हाथ साफ कर रही थी, तभी आदि, एक और ले क्या? अश्मी ना बोल देती है। आदि जिद करने लगा, जिस पर अश्मी उसे ले जाते हुए, नहीं तो नहीं, ज्यादा खाएंगे तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर अच्छे से मनाइएगा हनीमून लुक ऑफ ट्रायम्फ। आदि चिढ़ते हुए, टायर्ड बीवी, क्या तुम हर वक्त डॉक्टरी पर उतर आती हो? एक और खा लेने से मैं मर थोड़ी जाऊंगा। अश्मी उसका हाथ छोड़ देती है और गुस्से से, एंग्री, ठीक है जाए, मैं नहीं करूंगी आप, और आप भी मुझे अब बिल्कुल मत रोकिएगा, समझे? अश्मी आदि के साइड से निकल गई। वही आदि खुद पर ही गुस्सा करते हुए, ओह गॉड आदित्य, व्हाट रॉन्ग विथ यू? डीला दिया ना उसे गुस्सा। अब बैठ मनाते हुए, क्योंकि ये तेरी ही बीवी है, हाथ पैर भी जुड़वा लिए तो जल्दी मानेगी नहीं। अब क्या करूं वेरी? बीवी बीवी, रुको, मुझे छोड़कर कहां जा रही हो? आदि अश्मी के पीछे दौड़ पड़ा। वही उसके जाते ही एक ब्लैक कलर की कार धीरे धीरे से उनका पीछा करने लगी। यहाँ आदि अश्मी से बात करने की कोशिश में था तो वही अश्मी बिना उसकी कुछ सुने आगे बढ़े जा रही थी। आदित्य उसके कदम से कदम मिलाते हुए, यार बीवी, तुम ना सच में बहुत ज्यादा नाराज होती हो। लेकिन अश्मी कुछ नहीं बोली, जिस पर आदि, मेरी प्यारी बीवी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अश्मी ने एक ठंडा लुक उसे दिया और बिना कुछ कहे आगे की ओर बढ़ गई। वही उसकी ऐसी शक्ल देख आदित्य अपना सिर खुजाने लगा। ये तो मान ही नहीं रही, अब क्या करूं? तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो यूं नजर आगे चल रही अश्मी को देखते हुए, राय कैट फेस, माय डियर बीवी, अब तो तुम चाह कर भी मुझसे नाराज नहीं रह पाऊंगी। एपिसोड 50। मसूरी नाइट टाइम। पता नहीं खुद को क्या सचते हैं। ये नहीं कि कभी अपनी गलती समझ ले, लेकिन नहीं, ये कहाँ समझ आता है उन्हें अनअम्यूज्ड। अश्मी खुद में बड़बड़ाए जा रही थी, तभी कानों में कुछ धुन पड़ी, जिसके उसके बढ़ते कदम रुक गए। वो जैसे ही मुड़ी तो मुंह खुला का खुला रह गया, ओपन माउथ फेस। सामने कुछ बेचलो जो आग जलाए उसके इर्द गिर्द बैठे थे। उन्हीं के बीच आदि भी हाथ में गिटार लिए बैठा था। सारे लोग बस उसे देख रहे थे तो वही आदि सिर्फ मुस्कुराते हुए अपनी जान से अजीज बीवी को। आदि गिटार बजाते हुए लिरिक्स भी गाने लगा। दिल ये हवा में उड़ने लगे हैं, हुआ पराया जी, आधे हैं जागे आधे हैं सोए। कहाँ ले आया जी? आदि ने जैसे ही गाना शुरू किया, उसकी आवाज सुन सभी हैरान हो गए। वही अश्मी तो जैसे सदमे में ही चली गई। फेयरफुल फेस। भले ही उसने आदि को गाते हुए दूसरी बार देखा हो, लेकिन ये मूवमेंट उसके लिए सबसे अलग और प्रीशियस था। यहाँ आदि मुस्कुरा कर आगे, दिल ये हवा में उड़ने लगे हैं, हुआ पराया जी, आधे हैं जागे आधे हैं सोए। कहाँ ले आया जी? आदि ने गिटार साइड बैठे लड़के को दिया और खुद अश्मी के पास चला आया। वो अश्मी के हाथ को अपने हाथ में लेकर अपने करीब करते हुए बड़े ही स्माइलिंग फेस प्यार से
जब से तुम मिल गए रास्ते खिल गए, खुद से लड़ने लगे, हम संवरने लगे। आसपास मौजूद लोग हूटिंग करने लगे। कई लोग तो इतने बड़े बिजनेस टाइकून किसी लड़की के डांस करता पाकर वीडियो बनाने की कोशिश में लग गए, जिन्हें आदित्य के गार्ड्स ने रोक दिया। यहाँ आदि अश्मी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए, कैसा था पहले अब कैसा हूं मैं, तू ना जाने तू ना जाने। आहिस्ता आहिस्ता होने लगे हम दीवाने तेरे दीवाने। आदि अश्मी के डांस के स्टेप करने लगा। वही अश्मी भी अब थोड़ी कम नाराज लग रही थी। यहाँ लोग ताली बजाते हुए गाने की लिरिक्स दोहराने लगे। रिलीव्ड फेस, तुम जो मिल गए, मौसम खिल गए, खुद से लड़ने लगे, हम संवरने लगे। संवरने लगे आगे की लाइन अश्मी ने गई, जिसका साथ आदित्य भी देने लगा और बाकी सब भी। वहां घूमने आए बाकी कपल्स भी इनमें शामिल हो गई। शांत पार्क जो कुछ देर में बंद होने वाला था, वहां लोगों की भीड़ देख कुछ और देर के लिए रुक गया। दिल ये हवा में उड़ने लगे हैं, आधे हैं जागे आधे हैं सोए। जब से तुम मिल गए रास्ते खिल गए, खुद से लड़ने लगे, हम संवरने लगे। सभी डांस में मसरूफ हो गए। अश्मी आदि का हाथ थामे उसके कदम से कदम मिला रही थी। आप तो काफी अच्छे सिंगर भी है। स्माइलिंग फेस, सच में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये आप गा रहे थे। तुम्हें इतना पसंद आया? पसंद? यहाँ आसपास तो देखिए। कुछ देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि हमारे अलवा यहाँ कोई है ही नहीं, लेकिन अब देखिए, आपकी आवाज सुनते ही सारे यहाँ जमा हो गए और खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। स्माइलिंग फेस, आदित्य अश्मी के गाल से हिलाते हुए, अब तो नाराज नहीं होना। अश्मी सख्त होकर, लुक ऑफ ट्रायम्फ, नाराज तो मैं अब भी हूं, जब तक आपको अपनी गलती एहसास नहीं हो जाता। मैंने क्या किया? ओके फाइन, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब तो मान जाओ किसिंग। उसकी मासूम सी शक्ल देख अश्मी का दिल पिघल गया। अश्मी आदि के गालों को अपने हाथों में लेकर, आदि आप मेरे लिए बहुत अजीज हो चुके हैं, इतना कि अब आपके बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकती। इसीलिए प्लीज कभी अपने दूर जाने की बात मुझसे मत कहना, इस ख्याल से ही मैं मर। आदित्य वही उसके होठों पर उंगली रख खामोश कर देता है, फिर उसकी आंखों में आए आंसू साफ करते हुए, मुझे नहीं पता था बीवी तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। कसम से अब कभी ऐसे शब्द यूज नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो और तुम्हारी आंखों से आंसू बाहर निकले। अश्मी झट से आदित्य के गले लग गई। वही उसके थमे हुए आंसू झरझर बाहर निकले। यहाँ आदित्य भी आंखें बंद किए बस अश्मी की करीबी महसूस कर रहा था। दिल्ली, रात का वक्त। धनी अपने कमरे में बैठी सामने रखे शोपर को बड़े ही प्यार से देख रही थी। उसने उस शोपर को खोला जिसमें बहुत ही प्यारा ज्वेलरी बॉक्स था। धनी ने एक्साइटेड होकर बॉक्स लिया और ड्रेसिंग टेबल के आगे जाकर बैठ गई। उस बॉक्स में गोल्ड के छोटे छोटे एयररिंग थे, जिन्हें कानों में पहनकर धनी खुद को मिरर में देखते हुए, इतनी खूबसूरत चॉइस है आपकी। स्माइलिंग फेस, सच में मैंने तो सोचा ही नहीं था ये मुझ पर इतने खूबसूरत लगेंगे। असल में धनी जब अश्मी के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह देख रही थी, तभी विनय ने उसे एक एयररिंग सेट दिखाया और कहा ये उसके लिए है, उस पर काफी अच्छे लगेंगे। फिर क्या था, धनी ने वो ले लिए, जिसके बदले में उसने विनय को रिंग गिफ्ट कर दी, ये कहते हुए ये उसे उसका रिटर्न गिफ्ट है। यहाँ कपूर मैंशन में विनय भी बालकनी में बैठा उसी रिंग को देख रहा था और खुद में ही मुस्कुरा भी रहा था। स्माइलिंग फेस, तभी पीछे से विनती, किसी खास ने गिफ्ट की है? किसी फेस, विनय हड़बड़ाकर, रस्ट फेस आ, वो भाभी आप? तो वो मेरा मतलब हा नहीं, मैंने आज ही खरीदी है। हाँ आज ही खरीदी है। देवर जी, आपको कब से अंगूठियों का शौक चढ़ गया? उस दिन आशु जब पहना रही थी तो आप दसियों मुंह बना रहे थे, और आज भाभी वो ये वाली मुझे अच्छी लगी तो बस इसीलिए। आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ काम था? हाँ खाने के लिए बुलाने आई थी। चलिए डिनर रेडी है। जी आप चलिए मैं आता हूँ। विनती डोर के पास आए। उसके जाते ही विनय ने गहरी सांस छोड़ी। तभी विनती मुड़कर, मुड़हू तो होने वाली देवरानी जी के बारे में बता दीजिएगा। ओके। विंकिंग फेस, विनय हड़बड़ा गया। वही विनती हंसते हुए वहां से चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 51। मसूरी, रात का वक्त, रात के करीब 2 बज रहे थे। अश्मी की आहें तो वही आदि की तेज सांसों का शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। दोनों अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचा रहे थे। ऐसी बेफिली ठंड में भी दोनों पूरे पसीने से लथपथ हो चुके थे। अश्मी नींद भरी आंखों से, आदि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, कहते हुए वो नींद के आगोश में चली गई। आदि ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे बाहों में भरकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, विला, आदि उठिए ना, चलिए हमें बाहर घूमने जाना है। अश्मी सो रहे आदि को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, जो ना खुद उठ रहा था और ना अश्मी को उठने दे रहा था। आदि नींद में ही, डार्लिंग आज रेस्ट करते हैं, बाद में घूमने जाएंगे। अश्मी गुस्से से कमर में दोनों हाथ टिकाते हुए, अगर हम यहाँ सोने ही आए हैं तो घर पर सो लेते, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। आदि नींद में एक आंख खोलकर अश्मी के गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए, बीवी
तुम ना सच में बहुत जिद्दी हो, कभी मेरी नहीं सुनती। आखिर बीवी किस हो? अश्मी अपने बाल झटकते हुए बोली। तो वही आदि उसे अपनी गोद में उठाते हुए। ओबेसली मेरी। अश्मी उसकी गोद में मचलते हुए। आदि उतारिए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? लेकिन आदि सिर्फ डेविल स्माइल कर देता है। अश्मी ना में सिर हिलाती है। आदि मान जाए ऐसा हो सकता है। कुछ समय बाद दोनों बाथरूम से बाहर आए। जहां अश्मी का मुंह कद्दू जैसा फुला हुआ था तो वही आदि किसी खिले गुलाब की तरह खिल रहा था। वो अश्मी को ड्रेस पहनाते हुए। गुस्सा हो? बात मत कीजिए, मना किया था ना आपको, फिर भी पूरी पूरी रात परेशान कर आपका दिल नहीं भरता क्या? आदि ना में सिर हिला देता है तो वही अश्मी गुस्से से मुंह फेर लेती है। जिस पर आदि, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? अश्मी के गाल होने लगे। जो देख आदि उसे और छेड़न के लिहाज से। वैसे वाइल तो तुम भी हो, देखो कैसे पंचे मारे हैं तुमने, ये देखो। आदि उसे अपनी चेस्ट और नेक सब दिखाते हुए बोला, जहां अश्मी के बाइट नाखूनों के काफी इंसान थे। ये सब देखकर तो अश्मी पूरी शर्म से पानी पानी हो गई। वो चिढ़ते हुए, कितने बेशर्म है आप, हटिए यहां से। अश्मी आदि उसे रोकते हुए, तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, कहीं तुम्हें शर्म? आपने तो बेच खाई है, पर मुझे अति है, अब हटिए सामने से। तुम्हें क्यों अति है? भाई एक लौता पति हो तुम्हारा, मुझसे कैसी शर्म? वैसे भी सब कुछ मैं देख ही चुका हूं। अश्मी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और गुस्से से, अब आगे कुछ मत बोलिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अश्मी के चेहरा पूरा लाल हो चुका था, कुछ गुस्से से तो कुछ आदि की कही बेशर्म बातों से। उसे इस तरह से जाता देख आदि खिलखिला कर पड़ा, जो कि अश्मी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। पर गुस्से वाली अश्मी उसे और भी ज्यादा क्यूट लगती थी। खैर ऐसे ही दोनों कहीं और जगह घूमने जा रहे थे। तभी अश्मी की नजर रोड साइड लगे आइसक्रीम के ठेले पर गई। रोकिए, रोकिए। आदि ने तुरंत कार को ब्रेक लगी और लगभग घबराते हुए, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे मुझे क्या हुआ है, फिर इस तरह से चीखी क्यों? क्या आदि आप भी हद करते हैं? वो सब छोड़िए और वो देखिए, आइसक्रीम, मुझे वो खानी है। आदित्य गुस्से से अश्मी को घूरने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है? एक डॉक्टर होकर यह भी नहीं पता ऐसी ठंड में आइसक्रीम खाने से तबीयत बिगड़ सकती है? हाँ तो डॉक्टर लोगों को कुछ नहीं होता, जाइए ना और मेरे चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आइए प्लीज। आदि नामे सिर हिलाते हुए, नहीं, कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। प्लीज 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 आदि मान जाए ना। अश्मी पापी फेस बना लेती है, जिस पर आदि पिघल गया। वो आइसक्रीम लेने कार से निकल गया। आदि ने चॉकलेट आइसक्रीम मांगी तभी उसे रोहन की कॉल आई। आदि कॉल पिक करते हुए, बोलो। बॉस सिसोदिया हमारे हाथ लग चुका है। आदि टेढ़ा मुस्कुरा दिया, गुड़। अभी वो इतना ही बोला था कि एक तेज आवाज ने वहां मौजूद सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आदि जैसे ही पलटा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी कार जिसमें अश्मी मौजूद थी, हवा में उछलते हुए लगभग 1 से 2 जंप करते हुए सड़क के दूसरे साइड जा गिरी। ये एक्सीडेंट कितना खतरनाक था, वहां मौजूद सभी लोगों की रुख फना हो गई। आदि के हाथ से आइसक्रीम छूट गई। वो भूत बना बस खड़ा ही रहा। उसके तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। लोग दौड़ते हुए कार के पास आए जो उल्टी पड़ी थी। यार इतना खतरनाक एक्सीडेंट है ना, पता नहीं अंदर जो होगा वो बचा भी होगा या नहीं। मुझे तो नहीं लगता बचा होगा। आसपास मौजूद लोग आपस में बातें बनाने लगे। वही आदि को जैसे ही होश आया वो चीखता हुआ कार के पास आया। अश्मी मिमी। एपिसोड 52, दिल्ली कपूर मैंशन। आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ। लक्ष्मी जी घबराई सी मैंशन के बाहर गार्डन में एरिया में आए जहां राजीव जी नैना के साथ हल्की धूप सेक रहे थे। क्यों भाई, क्यों ढूंढा जा रहा है हमें? लक्ष्मी जी उन्हीं के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए। राजीव, आप एक बात आशु को कॉल लगाए ना। क्यों? अभी सुबह ही तो कॉल किया था आपने। देखिए वो आदि के साथ घूमने गई है, ऐसे बार बार कॉल कर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। राजीव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोले, लेकिन लक्ष्मी जी नामे सिर हिलाते हुए, नहीं राजीव, देखिए हमारा मन पता नहीं क्यों बहुत घबरा रहा है। हमें आशु से बात करनी है, जब तक हम कर नहीं लेंगे हमें चैन नहीं मिलने वाला। उन्हें इस कदर परेशान देख राजीव जी, अच्छा आप परेशान मत होइए, हम कॉल मिलाते हैं। हाँ जल्दी कीजिए। राजीव जी अश्मी को कॉल लगाते हैं, लेकिन उसका मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। उन्होंने 1 से 2 पर ट्राई किया पर कॉल नहीं लगा। क्या हुआ जी, फोन लगा? नहीं, आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। ये सुनकर तो लक्ष्मी जी और भी ज्यादा टेंशन लेने लगी। राजीव जी उन्हें काम डाउन करते हुए, लक्ष्मी रिलैक्स, हम आदि को लगाते हैं। राजीव जी ने आदि को कॉल लगाया, जिसका कॉल लग तो रहा था लेकिन आदि पिक नहीं कर रहा था। अब तो उन सब की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू निकलने लगे।
विनती उन्हें संभाल रही थी, वही राजीव जी यहाँ वहां कंटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ नर्सरी एक्सीडेंट काफी खतरनाक तरीके से हुआ था, इतना कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आदि के तो हाथ पैर जम चुके थे। अश्मी के संग बिताए पल किसी रील की तरह आंखों के आगे चलने लगे। उसका हंसना, मुस्कुराना, गुस्सा, आदि का छेड़ना, जिस पर उसका चिढ़ जाना, सब कुछ उन खूबसूरत पलों को याद करते हुए वो जोर से चिल्ला उठा, अश्मी मिमी। आदि दौड़ता हुआ कार के पास आया। कदम डगमगा रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। आदि ने कार के अंदर झांक के देखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम सी गई। अंदर अपने ही खून में डूबी अश्मी बेजान से पड़ी थी। आदि ने उसे कार से बाहर निकाला और सड़क पर लिटा दिया, उसके सिर को अपनी गोद में लेकर गालों को थपथपाते हुए। बीवी, बीवी, आंखें खोलो। लेकिन अश्मी में कोई हलचल नहीं हुई, जिससे आदि तड़प उठा। बीवी देखो, आंखें खोलो, मुझे तुम्हारा ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आदि के सारे कपड़े अश्मी के खून से रंग चुके थे। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इतने बड़े आदमी की ऐसी हालत पर लोग वीडियो बनाने में लगे थे, जिन्हें आदित्य के गार्ड्स रोके खड़े थे। तभी हेड गार्ड उसके पास आया। बॉस, एम्बुलेंस आ चुकी है। लेकिन आदि कुछ नहीं बोला, उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। गार्ड ने डरते डरते आदित्य के कंधों को थोड़ा सा हिलाया। बॉस, एम्बुलेंस आ चुकी है, हमें मेम को लेकर हॉस्पिटल चलना चाहिए। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है। उसकी ऐसी हालत देख सारे गार्ड्स हैरान थे। इंसानी भेष में शैतान, जिसने ना जाने कितने ही लोगों को अपने हाथों से मौत की नींद बख्शी थी, आज अपनी ही बीवी की ऐसी हालत देख इस कदर बेसुध हो चुका है। सच में मोहब्बत इंसान को कैसे क्या बना देती है। आदि अश्मी को गोद में लेकर एम्बुलेंस की ओर बढ़ गया। लोग अभी भी वीडियोज, फोटोज लेने के लिए मरे जा रहे थे। अब तक पुलिस भी मौके और पहुंच गई थी, जो लोगों को रोकने की कैसे भी करके कोशिश कर रही थी। आदि अश्मी को लेकर एम्बुलेंस में सवार हो गया। आदि अश्मी को सीने से लगाए। बीवी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। जो गलती की है उसकी चाहे तो सजा दे दो, लेकिन इस तरह से खामोश मत रखो। मैं तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आदि बिल्कुल पागल हो चुका था। नज उसे अश्मी को स्ट्रेचर पर लिटाने को बोलती है, मगर वो उस पर भी भड़क जाता है। नहीं, मैं अपनी वाइफ को खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। जो करना है ऐसे ही करो। उसकी गुस्से से लाल आंखों को देख नस की सारी हिम्मत खत्म हो गई। उसने गोद में लेटी अश्मी के फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगाने की कोशिश की, लेकिन हल्के होश में आए। अपने टूटे फूटे शब्दों में आदि से, आदि, आदि, उसे होश में आता देख आदि जल्दी से, हाँ हाँ बीवी, बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। आदि, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार। अश्मी इतना बोल दोबारा बेहोश हो गई। वही आदित्य के आंखों से आंसू जारी हो गए। हमेशा दूसरों को रुलाने वाला आदित्य सिंघानिया आज खुद रो रहा था। आदित्य अश्मी के सिर को सीने से लगाकर रोते हुए, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बीवी, बहुत ज्यादा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अश्मी पल्स बेहद ही धीमी हो गई। नज ने फाटक से उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया। खैर, एम्बुलेंस मसूरी के हॉस्पिटल पहुंची। आदित्य की वाइफ का एक्सीडेंट है, ये खबर जंगल में लगी आग की तरह चारों ओर फैल चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर की टीम रेडी खड़ी थी। एम्बुलेंस हॉस्पिटल के डोर के आगे रुकी। आदि अश्मी को गोद में लिए अंदर पहुंचा। डॉक्टर्स भागे भागे उसके पास आए। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आया। आदि ने अश्मी को स्ट्रेचर पर लिटाया। डॉक्टर अश्मी को कंडीशन देख घबराकर, ओह माय गॉड, देयर कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, ऑपरेशन थिएटर लेकर चलो। अश्मी को ओरती लेकर चले गए और आदित्य वही लगी बेंच पर बेजान से बैठ गया। पूरा हॉस्पिटल शांत था, जैसे ये हॉस्पिटल ना होकर मुर्दा घर हो। आदि की नजर अपने हाथों पर लगे खून पर गई, जो अश्मी के खून से रंग चुके थे। उसके हाथ कांपने लगे, जिस चलते उसने कस के आंखें बंद कर ली और दो आंसुओं की बूंद आंखों से लुढ़क कर फ्लो में समा गई। 2 घंटे बाद मसूरी, शाम का वक्त, दोपहर से शाम हो गई। आदित्य अभी भी वैसा ही बैठा था। उसके मोबाइल पर 50 कॉल्स आ चुके थे, जिसमें से एक भी उसने नहीं उठाए। यहाँ ओटी के अंदर अश्मी का ऑपरेशन चल रहा था। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जिंदगी और मौत के बीच लड़ती अश्मी अभी भी आदित्य का ही नाम ले रही थी, जो सभी डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा। यहाँ कपूर फैमिली के साथ सिंघानिया परिवार भी पहुंचा चुका था। आदित्य अभी भी अपने हाथों में लगे अश्मी के खून को घूर रहा था, तभी एक जोर का पंच उसके मुंह पर पड़ा, जिससे आदि लटका गया। होठों के किनारों से खून निकलने लगा। अभी वो संभलता उससे पहले ही गुस्से से बिलबिलाए। विनय उसे कॉलर से पकड़ झिंझोड़ते हुए, मेरी बहन कहाँ है आदित्य, बोलो, क्या इसी दिन के लिए हमने हमारी बहन तुम्हें दी थी? हाँ। आदि कुछ नहीं बोला। उसके दिमाग में तो सिर्फ अश्मी अश्मी ही थी, वही उसे आजाद करवाते हुए विकास। विनय क्या बचपना है ये, छोड़ो उसे।
भाई बचपना नहीं कर रहे हो। आज इसी की वजह से मेरी बहन इस हालत में है। जब दूर चला गया था गुड़िया की लाइफ से तो फिर क्यों लौट कर आया? हाँ, हाँ क्यों आया? आज इसी की वजह से इसके दुश्मनों ने मेरी बहन को टारगेट बनाया, सिर्फ इसी की वजह से। विनय आंसुओं के संग गुस्से से बोला। उसके गुस्से को देख धनी तो सीधे अपने डेट के पीछे छुप गई। वही आराधना जी आदि को बाजुओं से पकड़ लेती है। लक्ष्मी जी, विनती नैना नहीं आए थे, क्योंकि अपनी बेटी की ऐसी हालत की खबर सुनते ही लक्ष्मी जी तो बेहोश ही हो गई। अब ऐसे में उन्हें यहाँ लाया जाता तो और प्रॉब्लम हो जाती। हर एक टीवी चैनल पर यही न्यूज चल रही थी, जिसने दोनों घरवालों से लेकर पूरी दुनिया को इस दुख की जानकारी दे दी। विनय जाओ यहाँ से, राजीव जी बोले तो विनय आदि पर और भड़कने लगा, जिससे विनय जी उसे एक चाटा लगा देते हैं। जाओ यहाँ से, विनय कुछ नहीं बोला, बस वहां से चला गया। आराधना जी आदि के सिर को सहला कर धीमे से, आदि। आदित्य जो कब से खामोश खड़ा था, आराधना जी के ममता का फर्श मिलते ही उसके अंचल में बिखर गया, जो देख सब हैरान थे। आदित्य आराधना जी के गले लगे हुए। बड़ी माँ वो ठीक तो हो जाएगी ना? मैं कि उसके बिना नहीं रह सकता माँ। उसके लफ्जों को सुन आराधना जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो आदित्य को संभालते हुए, उसे कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, वो ठीक हो जाएगी, हिम्मत रख। तभी ओटी का डोर खुला और डॉक्टर घबराई सी बाहर आए। आदि अपने आंसू पोंछते हुए, डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? उसे होश आ गया ना? मैं मिल सकता हूँ उससे? डॉक्टर परेशान होकर, नहीं सर, अभी उन्हें होश नहीं आया है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उसे होश में लेकर आओ। आदित्य गुस्से से बोला, जिस पर डॉक्टर, देखिए सर, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या भी नहीं। क्या कहा तूने? आदित्य उसकी ओर बढ़ने ही लगा था कि विकास ने उसे रोक दिया। डॉक्टर डरते हुए अपनी बात कंटिन्यू करते हुए, सर मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। आपकी जगह अगर कोई और भी होगा तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, पर यह हम नहीं, पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन कह रही है। साफ साफ कही ना डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? राजीव जी भारी लगे से बोले, तो डॉक्टर, यही कि पेशेंट सरवाइव कर पाएगा, इसके ना के बराबर चांस है, ये उनकी अंतिम सांसें भी हो सकती है। ये सुनना था कि राजीव जी वही धम से बैठ गए। डेढ़ विकास खुद को संभालते हुए फाटक से उनके पास आया। आदित्य एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। सभी आंखें आंसुओं से लबालब भर गई। डॉक्टर आगे, सर आपकी वाइफ ऐसे वक्त भी बार बार आप नाम ले रही है, इसीलिए हम चाहते हैं प्लीज आप हमारे साथ चलिए, शायद वो आपसे मिलना चाहती है। अश्मी जिंदगी और मौत के बीच में भी उसे याद कर रही है। वे जान और आदि की आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगे। वो दौड़ता हुआ औरती अंदर आया। नज ने उसे ड्रेस, मास्क, ग्लोव्स पहनाए। आदि अब अश्मी की आंखों के सामने था। नींद का इंजेक्शन देने के बाद भी उसका कोई असर अश्मी पर नहीं हुआ। वो अधखुली आंखों से सब कुछ देख और सुन रही थी। आदि ने उसके हाथ को थाम लिया। उसका एहसास पाते ही अश्मी दर्द में मुस्कुरा दी, जो देख आदि की आंखों से आंसू निकल पड़े। बीवी तुम मुझे सुन रही हो ना? देखो तुम मुझे ऐसे ही बीच सफर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ये भागने और भगाने वाले काम तो मेरे हैं ना, तो तुम क्यों कर रही हो? अश्मी कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुस्कुरा दी। वही आदि आगे, अभी अभी तो हम मिले थे, अभी तो इतनी बड़ी लाइफ पड़ी है, साथ ही तुम्हारी विशेष लिस्ट जो हमने साथ बैठकर बनाई थी, अभी वो भी तो पूरी करनी बाकी है। करनी है कि नहीं हम? बोलो ना। आदित्य की बातों को डॉक्टर भी सुन रहे थे। कुछ तो हैरान थे आदि को देख और कुछ इमोशनल, ऑपरेशनल चल रहा था। इतने में अश्मी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। जसी से डॉक्टर के साथ आदि भी घबरा गया। एपिसोड 53, दिल्ली, कपूर मैंशन। आशु, लक्ष्मी जी चीखते हुए उठी। उन्हीं के बाजू बैठी विनती उन्हें शांत करवाते हुए, मोम प्लीज शांत हो जाए। लक्ष्मी जी रोते हुए, बेटा, मेरी मेरी आशु खतरे में है, मुझे उसके पास जाना है, उसे उसे मेरी जरूरत है। मोम प्लीज आप शांत हो जाए वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन लक्ष्मी जी थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। उनकी ऐसी हालत देख विनती की भी आंखें नम हो गई। आखिर वो जानती थी कि आशु की अहमियत कपूर फैमिली में क्या है। ऐसे में उसके साथ ऐसा हादसा, ये सोचकर ही उनका दिल घबरा उठता। मसूरी हॉस्पिटल, बीवी में वादा करता हूँ अब से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। आंखों के कोरों से अश्मी के आंसू बेह निकल गए। उसकी पकड़ आदि के हाथ कस गई। वो कुछ कहने की कोशिश करने लगी लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। इतने में उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मशीनों ने भी शोर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर भी सब समझ गए। वो पूरी जान लगाकर अश्मी को बचाने की कोशिश करने लगे। यहाँ आदित्य ने दोनों हाथों से अश्मी के हाथ को कस के पकड़ लिया। नहीं बीवी, हमने साथ रहने का वादा किया था, फिर तुम अपना वादा तोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है? कुछ मिनट के शोर के बाद कमरा एकदम शांत हो गया।
मशीनें भ बंद पड़ गई। अश्मी का हाथ धीरे धीरे आदि के हाथ से खिसकने लगा। वही आदि बिल्कुल सुन पड़ गया। ना कोई हलचल ना कोई भाव। सीनियर डॉक्टर अपने असिस्टेंट डॉक्टर से, डॉक्टर राशिद प्लीज डिफाइब्रिलेटर लाइए। यहाँ आदि बस एक टक अश्मी को देख रहा था। डॉक्टर उसे कट के झटके दे रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ आदि के कानों में अश्मी की बातें गूंजने लगी। जब उसने कहा था, आदि आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही मुझे परेशान करते हैं? सोचिए अगर मैं ना रहूं तो आप किसे परेशान करेंगे? हम बोलिए। तुम मुझ पर गुस्सा होती हो कि मैं ऐसी अपशगुनी बातें क्यों करता हूँ? कभी खुद पर भी गौर किया करो। खुद हर टाइम कितना अपशगुन बोलती हो। मैंने ऐसा कुछ क्या बोल दिया? ओह अच्छा, अरे मेरे बुद्धू पति देव, मैं आपके ऑफिस और अपने क्लिनिक में रहने में की बात कर रही हूँ। लेकिन एक मिनट, आपको क्या लगा मैं आपसे दूर जाने की बात कर रही हूँ? कभी नहीं। अभी आपको छोड़कर कहीं जाने का मूड नहीं है मेरा। अभी तो आपसे मुझसे शादी करने बदले लेने हैं। क्यों आपने शादी कर मेरी लाइफ हेल बनाए? ये सारी जिंदगी वाला टोचर मंजूर है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, तो मैं हूं ना टोचर करने के लिए। आदि ये सोचते हुए नम में, प्लीज अश्मी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तुम्हें हमारे प्यार की कसम अश्मी, लौट आओ। यहाँ डॉक्टर भी हार मान लेते हैं, पर तभी उन्हें एक लास्ट कोशिश करने को कहता है। डॉक्टर एक लास्ट कोशिश करते हैं। उम्मीद तो खत्म ही हो चुकी थी, लेकिन आदि में अब भी उम्मीद बची थी। उसने उम्मीद से अश्मी को देखा और डॉक्टर ने उसे शोक दिया। यहाँ दिल्ली में लक्ष्मी जी भगवान की मूर्त के आगे हाथ फैलाए बैठी थी और प्रार्थना में अपनी बेटी की सलामती मांग रही थी। तो वही हॉस्पिटल में डॉक्टर के झटका देते ही अश्मी एक आहा के साथ होश में आए। टूटी हुई सांसों को जोड़ते हुए उसकी सांसें लौट आई, जिससे डॉक्टरों में खुशी की लहर दौड़ गई। वही आदित्य आंसुओं के संग मुस्कुरा दिया। एपिसोड 51। हॉस्पिटल मसूरी। विनय हॉस्पिटल के रूफ फ्लोर पर खड़ा था। आसमान से हल्की हल्की बर्फ बरस रही थी। सिर नीचे झुकाए आंखों में आए आंसू को रोकने की कोशिश में था। तभी धनी पर्स के पास आई और धीरे से, विनय जी नीचे चलिए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। विनय बिना उसकी ओर देखे, धनी प्लीज, कुछ देर में अकेला रहना चाहता हूँ। आपके तन्हा रहने से भाभी ठीक नहीं हो जाएगी विनय जी, बल्कि आप सबको ऐसे देखकर उन्हें और भी तकलीफ होंगी। अब आप उन्हें इतने दर्द में अपना एक और दर्द भी देना चाहते हैं। धनी की बातों पर विनय उसकी ओर देखने लगा और दूसरे ही पल उसके गले से लग रो पड़ा। धनी एकदम शोक्त हो गई, लेकिन विनय की हालत को समझते हुए वो उसकी पिठ सहलाते हुए, विनय जी संभाल लिए खुद को, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ खुद को। धनी, आशु मेरी गुड़िया, वो मेरी जान है, उसे ऐसी हालत में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। भाभी ठीक हो जाएगी विनय जी, आप ऊपर वाले पर भरोसा तो रखिए, वो भाभी को कुछ नहीं होने देंगे। वैसे भी आप तो बहुत स्ट्रांग है, फिर इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार है? विनय नामे सिर हिलाते हुए, मैं नहीं हूँ स्ट्रांग धनी, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए वो दोनों हाथों से मुंह छुपाए रो दिया। उसकी ऐसी हालत देख धनी की आंखें भी नम हो गई। वो विनय के हाथों को चेहरे पर से हटाते हुए, विनय जी प्लीज रोइए मत, नीचे चलिए, भाभी को इस वक्त अपने परिवार की जरूरत है। हाँ, मैं अपनी गुड़िया को अकेले नहीं छोड़ सकता, उसे मेरी जरूरत है। विनय धनी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। धनी कभी अपने हाथ को देखती तो कभी विनय को। यहाँ डॉक्टर वर्ड के बाहर निकले। उनका निकला था कि सिंघानिया परिवार ने उन्हें घेर लिया। डॉक्टर, गुड़िया कैसी है? खतरे से बाहर है पर। अश्मी खतरे से बाहर है। ये सुनकर तो दोनों परिवार खुशी से झूम उठे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पर कहकर रुकते देखा, सभी की खुशी 2 पल में फुर हो गई। मिस्टर सिंघानिया, पर क्या डॉक्टर? देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं जो भी कहूंगा प्लीज कुछ भी रिएक्ट करने से पहले उसे ध्यान से सुनिए। सभी खामोशी खड़े हो गए। विनय भी धनी के साथ आ चुका था। डॉक्टर गहरी सांस छोड़ते हुए, पेशेंट का एक्सीडेंट काफी बुरी तरीके से हुआ है, कई जगह काफी गंभीर चोटें आई हैं, उन्हीं में से एक उनका थ्रोट भी है। राजीव जी गुस्से से, डॉक्टर प्लीज सीधे सीधे बताइए आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है? मिस्टर कपूर, एक्सीडेंट के दौरान सिर से ज्यादा चोट उनके गले में लगी है, जिस चलते हमें डर है वो कभी बोल नहीं पाएगी। ये सुन सभी सदमा सा लग गया। आराधना जी ने मुंह पर हाथ रख लिया। वही विनय के कदम डगमगा गए जिन्हें धनी ने संभाला। डॉक्टर उन्हें समझाते हुए, देखिए मिस्टर कपूर, खुद को संभालिए, अभी आपको अपनी बेटी को भी संभालना है। उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करे। इतना बोल डॉक्टर वहां से चला गए। यहाँ एक दुख खत्म हुआ कि अश्मी खतरे से बाहर है तो दूसरा तैयार हो गया। अश्मी कभी बोल नहीं पाएगी, ये सुनकर सभी टेंशन में आ गए। उससे ज्यादा मुश्किल तो ये था कि ये बात अश्मी को कैसे बताए। खैर, यहाँ आदि आईसीयू में अश्मी का हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था। अश्मी अब कभी बोल नहीं सकती, ये उसे भी डॉक्टर ने बताया था। उसे अफसोस था कि सारी जिंदगी अब उसे अश्मी की आवाज सुनने नहीं मिलेगी।
लेकिन खुश भी था कि उसकी बीवी जिंदा सही सलामत है। उसकी निगाहों के आगे ऐसे ही 3 दिन बीत गए। अश्मी को होश नहीं आया। डॉक्टर के अकॉर्डिंग 72 घंटों में उसे होश में आ जाना चाहिए, अदरवाइज वो लॉन्ग टाइम के लिए कोमा में भी जा सकती है। आदि के साथ साथ सभी घर वाले भी बेचैनी से हर गुजरते लम्हे को देख रहे थे। किसी के भी कदम हॉस्पिटल के बाहर नहीं गए। आदि तो एक पल के लिए भी अश्मी से दूर नहीं हुआ। देखते ही देखते वक्त पूरा होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। डॉक्टर, मेरी वाइफ को अभी तक होश क्यों नहीं आया है? आदि डॉक्टर पर ही भगड़कते हुए बोला, जिस पर डॉक्टर उसे रिलैक्स करवाते हुए, मिस्टर आदित्य, मिसेज अश्मी को होश में आने में अभी आधा घंटा है, इससे पहले हम भी क्या ही कह सकते हैं। आदित्य फिर कुछ कहने को हुआ, तभी उसकी नजर अश्मी की मूव करती उंगलियों और फड़फड़ाते होठों पर गई, जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। अश्मी, अश्मी। आदित्य अश्मी को आवाज लगाता है। अश्मी धीरे धीरे आंखें खोलती है। वो अपने हाथ से आदित्य का गाल छूती है, जिस पर आदित्य उसका हाथ पकड़ चूम लेता है। बीवी। एपिसोड 55। आदि सीधे अश्मी के गले से लग गया। फिर वो उससे अलग होकर अश्मी को सहारा देकर बैठा देता है। अश्मी ने होश आ चुका है, ये जानकर सभी उससे मिलने दौड़ पड़े। कैसी हूँ बेटा? आराधना जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोलती है। बस यही उनसे गलती हो गई। अश्मी जवाब देने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वो परेशान होकर बोलने की कोशिश में जुट गई, जिस पर आदि उसे रोकते हुए, बीवी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। अश्मी की दिल की आवाज। आदि मैं कुछ बोल नहीं पा रही, देखो। अश्मी अपना गला साफ कर बार बार बोलने की कोशिश किए जा रही थी, जिस पर आदि गुस्से से, स्टॉप नॉनसेंस, कहा ना कुछ मत बोलो। देखिए मिसेज अश्मी, इस एक्सीडेंट में आपकी थ्रोट पर काफी बुरा असर पड़ा है, जिस चलते आप कुछ कह नहीं पा रही, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी ही बोलने लगेगी। अश्मी घबरा सी गई, उसके चेहरा पिला पड़ गया। आखिर है तो वो भी एक डॉक्टर ही ना, समझ कैसे नहीं पाती कि ये रोग अब जिंदगी भर का है। अश्मी पैनिक करने लगी। वही उसकी फूलती सांसें और बदन से पानी की तरह छूटते पसीने से बाकी सब घरा गए। डॉक्टर नर्स से, सिस्टर इंजेक्शन प्लीज। सिस्टर ने अश्मी को नींद का इंजेक्शन दिया, जिस चलते अश्मी कुछ ही पलों में नींद के आगोश में समा गई। सभी लोग आईसीयू से बाहर आए। डॉक्टर ने उन्हें पहले ही इस बात के बारे में बता दिया था कि जरूर ऐसा कुछ होगा। खैर 2 दिन निकल गए। अश्मी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। आदि अश्मी के आगे बैठा उसे सूप पिला रहा था, जिसे अश्मी बड़े ही शांति से पी रही थी। आदि उसके उदास फेस को देख, क्या हुआ? अश्मी बस नाम में सिर हिला देती है, लेकिन आदि को चैन कहाँ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अब अश्मी की आंखें आंसुओं से भर गई। वही उसके आंसू देख आदि असल वजह समझ गया। उसने अश्मी के माथे को चूमा और फिर सिर से सिर जुड़ाते हुए कस के आंखें बंद कर ली। बैकग्राउंड म्यूजिक। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। आदि लंबी सांस छोड़ते हुए, तुम पहले जैसी थी मुझे तब भी पसंद थी, और आज भी जैसी हो वैसी ही पसंद हो, चाहे ये खूबसूरती हो या ना हो, मुझे देखने लिए तुम्हारी नजरें हो या ना हो, इजहार के लिए आवाज हो या हो, चाहे तुम में कितनी ही कमियां हो, तुम वैसे ही पसंद हो। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अश्मी भी आदि की बातों को आंखें बंद किए महसूस कर रही थी। तो वही आदि, क्यों तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, हमेशा अपने पास, क्योंकि तुम ही हो। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अश्मी की आंखों से आंसू लुढ़क गए। भले ही वो मुंह से बोल ना पाती हूँ, लेकिन दिल के तार तो एक दूसरे से अटैच थे। अश्मी दिल में, आदि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, खुद से भी ज्यादा। अश्मी उसकी आंखों में देखने लगी, जहां बिल्कुल सच्चाई थी, कोई फिल्मी या किताबी लाइन नहीं। आदि मुस्कुराकर, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा खुद से प्यार करता है, पर मैं खुद ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ, क्योंकि अगर दिल मेरा है तो उसकी धड़कन तुम हो, और धड़कन के बिना दिल क्या काम। होम तेरा मेरा रिश्ता है, कैसा एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। अश्मी झट से आदित्य के गले लग गई और फुट फुट कर रो पड़ी। आखिर उसने कभी नहीं सोचा था आदि कभी उसे इस कदर चाहेगा। सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा ना रहा, क्योंकि तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। आदित्य प्यार से अश्मी के बालों को सहलाकर, ना तो तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा और ना खुद जाऊंगा, ये वादा रहा मेरा तुमसे बीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।